नमस्कार। स्वागत है एक बार आपका फिर से अपनी क्लास में, जिसमें हम टेंस को रेगुलर कर रहे हैं। आज परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अपने को पता है कि परफेक्ट एस्पेक्ट्स में हमने पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब ही हैज, हैव, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और वैसे परफेक्ट का मतलब यानी परफेक्शन। कोई भी काम परफेक्ट हो गया, अपने आप में परिपूर्ण हो गया, इसी परफेक्ट बोलते हैं, यानी परफेक्शन। कोई काम कंप्लीट हो जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब के साथ हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल या शेल दोनों में से इसके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अब अपने देखेंगे कि हैज, हैव, हेड या विल हैव थर्ड फॉर्म आती कब है। तो परफेक्ट टेंस तब यूज करते हैं जब कोई सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स हो, यानी आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स हैं परफेक्ट के, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, यट, जस्ट, नाउ, लेटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे। यानी ये सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आ जाएं, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, यट, जस्ट, नाउ, लेटली, वंस, ट्वाइस। अगर ये सेंटेंस के अंदर वर्ड्स आ जाएं तो वहाँ परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में से। और इसके अलावा बाई प्लस टाइम अपने पढ़ रखा था पहले ही कि फ्यूचर टेंस की पहचान में टुमोरो या नेक्स्ट प्लस टाइम के अलावा बाई प्लस टाइम आ जाए तो वहाँ फ्यूचर भरते हैं। लेकिन बाई प्लस टाइम अगर किसी सेंटेंस में दे रखा हो तो फ्यूचर कौन सा भरें, क्योंकि फ्यूचर तो हमने 4 पढ़ लिए थे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उनमें से कौन सा भरें। तो बाई प्लस टाइम आ जाए और ऑप्शन के अंदर फ्यूचर परफेक्ट यानी विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो तो उसको प्रेफर करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन वही होता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। यानी बाई प्लस टाइम आए तो वैसे तो फ्यूचर टेंस भरते हैं, यानी फ्यूचर सिंपल के सीधे ऑप्शन अगर परफेक्ट हो ही ना तो सिंपल भरना पड़ता है। अगर ऑप्शन में परफेक्ट हो तो उसमें अपने परफेक्ट को पहली वरीयता देंगे, यानी बाई प्लस टाइम आ जाए तो परफेक्ट भरते हैं, वो भी फ्यूचर परफेक्ट। और कौन सा टेंस नहीं भरना होता, देखना ही नहीं होता उसमें। तो परफेक्ट टेंस के लिए ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, येट, जस्ट, नाउ, लेटली, वंस, ट्वाइस देर का हो तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट भरते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दे रखा हो तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट भरते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट का मतलब विल हैव थर्ड फॉर्म। अपने गो की बार पढ़ी थी, उनमें आया था नहीं, हेज गोन, हेड गोन, विल हैव गोन, उनमें से यानी वो परफेक्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा सेंटेंस में स्पेशल वर्ब भी आ जाए, यानी ये वर्ड्स हो ही नहीं, और अगर ऐसी वर्ब आ जाए जो कंप्लीशन का बताती हो, यानी परफेक्शन का बताती हो, यानी परफेक्शन के बारे में बताती हो, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही कोई काम परिपूर्ण हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। तो फिनिश, कंप्लीट, परफेक्ट या एकम्प्लिश ऐसी वर्ब आ जाए तो वहाँ कोई और दूसरा टेंस के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस ही भरते हैं, यानी फिनिश, कंप्लीट, परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंसेज भरते हैं। अब अपने कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं जिनके द्वारा अपने ये यूज करके देखेंगे कि कब परफेक्ट भरते हैं। कि वो वर्ड देखे थे अपने ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, येट, जस्ट, नाउ, लेटली, वंस, ट्वाइस, तब कौन सा भरते हैं, परफेक्ट भरते हैं। तो अपने देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस के अंदर वो वर्ड्स आए हैं जो अभी अपने परफेक्ट के लिए पढ़े थे। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही ऑलरेडी हिज वर्क। तो ऑलरेडी वर्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ कौन सा भरेंगे, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हैज, हैव, हेड, विल, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो इनमें सब में ही हैज, हेड, विल हैव देर का ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो हैज, हैव, हेड है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आ गया तो वहाँ परफेक्ट भरते हैं। और ये परफेक्ट में नहीं आता, आपने को पता है आईएनजी कंटिन्यूस में आता है और वॉज पास्ट में आता है, पास्ट कंटिन्यूस है, ये तो कट ही गया। अब बचा हेड। हेड होता है हेड गोन, अपने पढ़ रखी है, हेज गोन, हेड गोन, विल हैव गोन। तो ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। तो यहाँ इस सेंटेंस में पास्ट का कोई आइडेंटिफिकेशन का वर्ड आया नहीं, येस्टरडे, अगो, लास्ट प्लस टाइम, तो अपने पास्ट भरेंगे नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें अपने फ्यूचर का वर्ड भी नहीं है, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम या बाई प्लस टाइम भी नहीं है, तो ये फ्यूचर भी नहीं है। तो बचा कौन सा, यानी प्रेजेंट बच गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव थर्ड फॉर्म।
सिंगुलर है तो हेज, यहाँ हेज आ जाएगा और यहाँ थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी। अब आगे वाला सेकंड सेंटेंस है ही अराइव एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ। तो इसमें कौन सा बने, ऑलरेडी, जस्ट रिसेंटली, येट, जस्ट नाउ, लेटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे कोई वर्ड आए नहीं तो फिर कैसे पहचाने इसको। तो आपने अभी देखा कि बाई प्लस टाइम आ जाए तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट भरते हैं, यानी उसमें कुछ देखना ही नहीं होता, फ्यूचर टेंस भरते हैं। और अगर फ्यूचर परफेक्ट देर का हो तो सीधा वही उठाते हैं, वही भरते हैं। और अगर परफेक्ट नहीं देर का हो तो फ्यूचर टेंस भरते हैं, वो तो अपने पहले पढ़ ही लिया, बाई प्लस टाइम हो। तो ये नाउ टाइम है, यानी नाउ का मतलब अब, यानी टाइम को दर्शाता है। तो बाई प्लस टाइम आ गया, इसका मतलब फ्यूचर भरेंगे। और फ्यूचर भी कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट भरेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट अपने देखते हैं, इनमें सारे में 3 ऑप्शन है, जो ए, बी और सी, तीनों में परफेक्ट देर का है। ये तो हेज प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट, और ये वाला फ्यूचर परफेक्ट है। तो विल हैव थर्ड फॉर्म आता है, तो विल हैव अराइव्ड, ये वाला फ्यूचर परफेक्ट हो गया, यानी बाई प्लस नाउ, यानी बाई के बाद टाइम को देकर फ्यूचर परफेक्ट भर दिया, तो ये सही। आई ऑलरेडी कंप्लीट माई वर्क व्हेन द टीचर केम। तो इसमें कौन सा बने, पहले तो टेंस की पहचान करनी होगी कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अपने पहले भी देख रहे पीछे वाली क्लासेज के अंदर कि व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, इनके साथ वाले सेंटेंस में अगर जिस टेंस का यूज किया होता है उसी टेंस का शेष जो वाक्य बच रहा होता है उसमें उसी टेंस को यूज करते हैं। तो अपने व्हेन के साथ वाले सेंटेंस में दे रखा है यहाँ एक वर्ब रखी है, और ये वर्ब है जो सेकंड फॉर्म, यानी कम की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म अपने को पता है कि पास्ट सिंपल में यूज होती है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस पूरा ही किस में हो गया, क्योंकि पास्ट में है तो एक तरफ पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में लेना होगा अपने को। तो ये पूरा सेंटेंस अपने पास्ट में भरेंगे। तो पास्ट की वर्ब देखनी है कौन कौन सी है, हेज और हैव दोनों होती है प्रेजेंट की, क्योंकि हैज गोन और हैव गोन अपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते हैं। और विल हैव, विल तो अपने होता है फ्यूचर में। और अब बचा हेड, तो हेड पास्ट में होता है, तो हेड कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट आएगा। और ऑलरेडी पहले भी दे रखा है तो परफेक्ट यूज करना है। परफेक्ट कौन सा, पास्ट परफेक्ट, यानी यहाँ हेड आ जाएगा और यहाँ कंप्लीट की थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीटेड। ये भी सेंटेंस बन गया, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क व्हेन द टीचर केम। यानी इस सेकंड फॉर्म को देखकर अपने को पता चल गया कि थर्ड सेंटेंस पास्ट में चलेगा। और पास्ट में भी कौन सा प्रेम, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये ऑलरेडी शब्द अपने पढ़ रखा था कि जिन सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी, जस्ट रिसेंटली, येट, जस्ट नाउ, लेटली, वंस, ट्वाइस या बाई प्लस टाइम आए तो वहाँ परफेक्ट टेंस भरते हैं। और परफेक्ट भरें कौन सा, तब आगे सेंटेंस को और पढ़ा तो व्हेन के बाद जो सेंटेंस आया उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी थी, और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस के अंदर। तो ये पूरा सेंटेंस चलेगा पास्ट में, इसलिए अपने भर दिया इसमें पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी शब्द आ रखा था इसलिए पास्ट परफेक्ट भर दिया। तो ये वाला सही हो गया। इसी तरह अपने को पता है कि बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, पिछली क्लासेज में पढ़ लिया था कि बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल के साथ, अगर इसके साथ वाले यानी आगे वाले इसके साथ वाले सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ई, इसका मतलब भी फर्स्ट फॉर्म ही होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस दे रखा हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा हो, यानी बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, यानी जैसे गो वर्ब है तो गो दे रखी हो या गोज दे रखी हो, तो इसके दूसरे सेंटेंस, जैसे दो सेंटेंस जुड़ते हैं बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, इनसे, क्योंकि ये कंजक्शन होती है, इनसे दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं। तो इनके बाद वाले में अगर प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इसके पहले जो सेंटेंस आएगा, एक और सेंटेंस आएगा, वो पहले भी आ सकता है, यानी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो उसमें फ्यूचर भरते हैं, यानी बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, इफ़, अनटिल, अनलेस। इनके बाद अगर दो सेंटेंस दे रखे हो इनके साथ में, तो एक सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर टेंस करेंगे। फ्यूचर कौन सा भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन पे या
कुछ अलग पहचान के शब्द दे रखे हों तो फ्यूचर सिंपल भर सकते हैं, कंटिन्यूस भर सकते हैं, परफेक्ट भर सकते हैं या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भर सकते हैं। और इसी तरह अगर बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, अनलेस वगैरह के बाद यानी दूसरे एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस दे रखा है तो दूसरी तरफ भी अपने क्या भरते हैं, पास्ट भरते हैं। ये तो अपने पिछली क्लासेज में देख रखा है। इसी पर आधारित ये परफेक्ट में एक और नियम है जो अपने पढ़ेंगे तो उसमें अपने को समझ में आ जाएगा कि एक तरफ अगर पास्ट है, इन सेंटेंस में जो ये वर्ड आते हैं इनके बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस दे रखा है तो उस सेंटेंस की दूसरी वाली तरफ भी पास्ट भरते हैं। यानी और बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल के एक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ फ्यूचर भरेंगे, क्योंकि इनके बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो टेंस तो प्रेजेंट होता है लेकिन सेंस उसमें फ्यूचर का होता है, इसलिए पहले भी फ्यूचर भरते हैं। अब इसी रूल पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे सी फिनिश हर वर्क बिफोर आई केम। आपने देखा था कि बिफोर के साथ वाले सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म होती है तो वहाँ दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस भरते हैं, और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ अपने दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर भरते हैं। तो बिफोर के बाद अपने यहाँ देखें तो यह क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि केम क्या होती है, कम की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वहाँ पास्ट टेंस है। यानी ये सेंटेंस है ये इतने वाला बिफोर आई केम, ये पास्ट में है तो ये पीछे वाला भी पास्ट में भरेंगे। अब पास्ट में भरें कौन सा, फिनिश्ड, हेज फिनिश्ड, हेड फिनिश्ड, तीनों याद रखिए। तो इसको सेंस के बेस पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि सी फिनिश हर वर्क बिफोर आई केम, तो अपने पहले वर्ब भी देख रखी थी कि फिनिश, कंप्लीट, परफेक्ट, ये वर्ब आ जाए तो इनमें बिना देखे सोचे समझे परफेक्ट भरना होता है, क्योंकि ये भी पास्ट तो ये भी है, ये भी भर सकते हैं इस पास्ट को देखकर। लेकिन अपने पहले पढ़ लिया कि फिनिश, कंप्लीट, परफेक्ट वर्ब आ जाए तो वहाँ सीधा ही हेज, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है यानी इनकी, यानी परफेक्ट भरना है। तो ये पास्ट है तो इस इन तीनों ऑप्शनों में पास्ट परफेक्ट तो यही है, क्योंकि फिनिश, कंप्लीट और परफेक्ट वर्ब को हमेशा ही परफेक्ट में यूज करते हैं। और इसी तरह व्हेन ही रीचेज एट स्टेशन द ट्रेन गो। अब अपने को देखना है कि इसमें पहले तो टेंस कौन सा है, तो टेंस देखने के लिए वो वर्ड देखने हैं कि येस्टरडे को लास्ट प्लस टाइम या टुमरो प्लस नेक्स्ट प्लस टाइम है क्या, नहीं है, क्योंकि अपने को इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा वो। तो फिर कैसे पहचाने, तो इन सेंटेंस को पढ़ना है कि व्हेन ही रीचेज, क्योंकि अपने पहले अभी नियम में पढ़ा है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल के बाद अगर उनके साथ सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो वो आगे वाला भी उसके साथ वाला दूसरा सेंटेंस है उसमें फ्यूचर भरते हैं। और इसी तरह बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल के साथ कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस दे रखा है तो उस पूरे सेंटेंस में पास्ट भरते हैं। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता है तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इस व्हेन वाले सेंटेंस में, तो इसका मतलब आगे जो और कोई सेंटेंस दे रखा होगा, ब्लैंक स्पेस दे रखा होगा, वहाँ अपने फ्यूचर भरते हैं, यानी यहाँ फ्यूचर भरना है। और फ्यूचर भरें कौन सा, तो वो नीचे ऑप्शन पे देखते हैं कि इवेंट, ये तो सेकंड फॉर्म है गो की, तो ये तो पास्ट हो गया, ये तो भरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ अपने देखने से पता चल रहा है कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन, टिल इनके साथ वाले सेंटेंस में अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरी तरफ भी फ्यूचर भरते हैं, तो ये है नहीं। और हेज गॉन अपने को पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे नहीं क्योंकि यहाँ तो फ्यूचर भरना है। विल गॉन, ये यहाँ पता तो चल रहा है कि ये फ्यूचर है, लेकिन अपने पढ़ा है और अपने जानते हैं कि विल सेल के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, ना आईएनजी आता, ना सेकंड फॉर्म आती, ना एस लगता। ये अपने साथ विल या सेल हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं अपने साथ, तो ये थर्ड फॉर्म दे दी तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही बनाया था, ये तो कटने के लिए है। अब थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बचता है विल हैव गॉन, तो विल के बाद हैव गॉन ये अपने पढ़ रखा है कि ये परफेक्ट में आता है, फ्यूचर परफेक्ट, तो ये सही हो गया, यानी ये आंसर हो गया। इसी तरह आफ्टर और बिफोर का एक नियम और है, और के तो पहले हेड थर्ड फॉर्म आती है अगर बाद में सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो,
और आफ्टर के बाद में हेड थर्ड फॉर्म आती है, यानी पहले इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आफ्टर के बाद में हेड थर्ड और बिफोर के पहले हेड थर्ड। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम से पता चल रहा है क्योंकि अपने यहाँ बिफोर आ गया, और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म केम, कम की सेकंड फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से ये नियम बन गया कि बिफोर के साथ वाले सेंटेंस, यानी बिफोर के साथ ये सेंटेंस है, यानी इसमें सेकंड फॉर्म है तो इससे पहले क्या आएगा, हेड थर्ड, क्योंकि पास्ट टेंस हो गया। क्योंकि सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट टेंस होता है, तो पास्ट टेंस है तो इधर भी क्या आएगा, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस डाइड है, लेकिन अपने को पता है कि बिफोर के एक तरफ अगर सेकंड फॉर्म है तो उससे पहले हेड थर्ड आता है, तो हेड थर्ड इसी में। और इसी तरह सेकंड सेंटेंस में द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाई, तो अपने आफ्टर और बिफोर पढ़ा था कि बिफोर के पहले हेड थर्ड और आफ्टर के बाद में हेड थर्ड। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म एक तरफ आ रखी है तो ये देख लिए अपने कि आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट में है, तो अब बाद में क्या भरेंगे, हेड थर्ड। तो कुछ देखना नहीं, सिर्फ हेड थर्ड वाला भरना है, यानी इसकी थर्ड फॉर्म बना के यहाँ हेड लगाना है, हेड और थर्ड फॉर्म DIED, यानी हेड थर्ड भरना होता है। आफ्टर के तो बाद में हेड थर्ड और बिफोर के पहले हेड थर्ड, यानी अगर एक तरफ सेकंड फॉर्म आ रखी हो तो तभी भरना होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।